हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पैड इन जयपुर। माई सेल्फ जगत सिंह। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन। हमने पढ़ लिया था, रोटेशन के बारे में हमने जाना था कैसे कैसे रोटेशन होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी क्या करने वाले हैं वो देखते हैं हम। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ रोटेशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ रोटेशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके फ्रेंड, तो यहां पे पहले हम किसकी बात करेंगे, मोशन ऑफ रोटेशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए किसी बॉडी, कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, यस या नो। जब वो मोशन कर रही है, कैसा कर रही है मोशन, सर्कुलर मोशन या कैसा मोशन कर रही है, वो रोटेशनल मोशन कर रही है, सॉरी। ओके, रोटेशनल जब मोशन कर रही है तो इसमें हमने क्या माना है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। जिसमें चेंज हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें चेंज नहीं हो रहा है, और बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। कैसा मोशन कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसमें पहले डाटा देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें यूज लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पे हम ओमेगा का यूज लेंगे। ओमेगा 0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर ओके, एंड थीटा क्या है यहां पे, थीटा 0, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब है, जब ये t इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, t की क्या होगी वैल्यू, टाइम क्या हुआ, टाइम पीरियड 0 हुआ। ओके, एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t पर, टाइम t पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके,
और यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहां पे t बराबर 0 लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या एक सर्किल है। मान लीजिए यहां से A टू B, यहां से बॉडी कोई यहां से क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। ओके, तो यहां पर t बराबर 0 पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो थीटा 0 लिया है। तो t बराबर 0 यहां पे क्यों लिया है, ये समझने वाली बात है हमारी। तो ये हमने इसलिए लिया है भैया, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर जब यहां से कोई बॉडी घूमना प्रारंभ करेगी, रोटेशन करना प्रारंभ करेगी, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर एक टाइम के लिए क्या होगा, t बराबर 0 होगा या नहीं होगा। यहां पे t कुछ वैल्यू होगी, नहीं होगी। जब ये रोटेशन करना प्रारंभ कर देगी, क्या कर देगी, ये रोटेशन करना प्रारंभ कर देगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये यहां से और यहां तक आई। मान लीजिए ये पहले यहां से और कहां तक आई, यहां तक आई। अब यहां तक आने में उसे क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। तो t टाइम मान लिया, तो t टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, t। ओके फ्रेंड्स, और अल्फा क्या रहेगा यहां पे, कांस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड t बराबर, t क्या है, t क्या है, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। ओके, टाइम टेकन बाय गिवन बाय द पार्टिकल टू चेंज, टाइम टेकन by the particle to change its velocity from ओमेगा टू ओमेगा 0। ओके, तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए यहां पे जो एंगल था, पहले यहां पे जब एंगल बना होगा, ओके, तो जब वो बोर्ड जो कोई पार्टिकल यहां पे था, यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो मूविंग से पहले यहां पे उसकी क्या रही होगी, एक एंगुलर वेलोसिटी रही होगी। ओके, तो वो क्या थी, हमारी ओमेगा थी, ओमेगा 0 थी, एंड इसके बाद में क्या हो गई, ओमेगा हो गई। ओके, तो यहां पे हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा 0, और यहां पे आके क्या हो गई, ओमेगा हो गई। ओके,
तो हम पहले देखते हैं यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ मोशन ओके। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस ओमेगा टी। ओके, मान लीजिए ओके कि यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ था, यहां पे क्या था? थीटा जीरो था। यहां पे क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जीरो। यहां आके क्या हो गया? थीटा हो गया। ओके, तो ओमेगा टी क्या है कि कितने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, यहां से और यहां जाने में उसको कितनी वेलोसिटी लगी ओमेगा, और टाइम कितना उसने कंज्यूम किया? टी टाइम। ओके फ्रेंड, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो। जब यहां तक पहुंचने में देखिए कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, देखिए यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रही है और किस वेलोसिटी से वो जा रही है, ये हमें होना, हमारे पास होना कंपलसरी है। यस या नो? ओके, तो यहां पे यहां क्या बात हुई है कि भैया यहां पे क्या था? थीटा जीरो था। तो थीटा जीरो से थीटा तक पहुंचने में उसको कितना क्या क्या काम हम उसे करना पड़ा? मुझे यहां से और यहां तक जाने में क्या क्या वर्क करना लगा? एक तो हमें टाइम लगा, एक हमें किस वेलोसिटी से यहां तक गए वो मेजर करेगा। यस या नो? तो यहां पर थीटा तक पहुंचने में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ी कि एक तो भैया इनिशियल एंगुलर क्या है यहाँ पे? थीटा जीरो। इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां तक, यहां से और यहां तक जाने पर कितना डिस्प्लेस हुआ ये बॉडी? ओके, एक तो इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ी, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। एंड कितना टाइम लगा उसको क्या लिया हमने? ओमेगा टी लिया। जिस या नो? ओके, अब हम यहां से देख सकते हैं, कहां देखें? ओके, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्लिक डीएसेलरेटेड मोशन। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि एक्सेलरेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, उस कंडीशन में हमें क्या देखना है? मोशन देखना है। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। तो यहां पर अल्फा क्या है? यहां पे अल्फा मैंने बताया था, यहां पे क्या? एंगुलर
सॉरी कांस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा अल्फा, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, ये बताइए मुझे। कांस्टेंट किस पॉइंट पे रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ, किस चीज पर, किस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। ओके देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कोई बॉडी यहाँ से कोई मूव करने लगती है, इसके चारों ओर ये मार्कर है, इसके चारों ओर कोई घूम रही है वस्तु। ओके कोई बॉडी घूम रही है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे कौन से पॉइंट पर, यहां से और यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं इसे रेड मार्कर से वो कर रहा हूं। ओके यहां से और यहां तक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हम नेगलेक्ट मान सकते हैं, ने के बराबर होगा या नहीं होगा। ओके तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हमने माना वो अल्फा हो रहा है। ओके तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो। देखिए अब यहां पर ओमेगा तक इस वस्तु ए को, बॉडी ए को बॉडी बी तक पहुंचने में किस वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ओके यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी यहां से और यहां तक आने में लगी इसको, और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया। ओके ये हमने यहां पे लिख दिया है। ओके अब हम करें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओके फ्रेंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यदि एवरेज की बात करें तो ओमेगा ओमेगा जीरो डिवाइडेड बाय 2। ओके थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ओके फ्रेंड, आई होप आपने यहाँ ये चीज नोट कर ली होगी। ओके तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये इसका आपने नोट भी नहीं किए तो इसको क्या कर ले, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके मैं इसे रब कर देता हूं। ओके तो थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास, टी टाइम्स है। ओके तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा जीरो प्लस
ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओके, तो यहां पे हम रख देंगे ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी। ओके, यहां से ओमेगा 0 यहां से क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। तो आगे इसको मॉडिफाई करें तो ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो ये थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ओके, और यहां पे हमने ओके, तो हमारे पास थीटा, थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ओके, यस या नो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम यहां से इस चीज से क्या हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ओके, यहां से हम देखते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। ओके, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो यहां से हम यदि टी की वैल्यू निकालना चाहें, टी की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0, यस या नो, अपॉन अल्फा, यस या नो। ओके, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब यहां पे इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू यदि यहां पे पुट करेंगे हम, तो ओमेगा 0 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड, किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। एंड यहां पे ये क्या आएगा, सॉरी फ्रेंड, ओके, यहां पे सॉरी, यहां पे ओमेगा माइनस ओमेगा 0 क्या है, ओमेगा माइनस 0, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई अल्फा आया यहां से टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू यहां पे रखी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओके, ये हमारे पास आ गया फाइनल। ओके, इसको हम स्टार पॉइंट दे देंगे, इस पे बेस्ड बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ओके, यहां से यदि हम और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा क्या ले सकते हैं हम, इनिशियल थीटा माइनस थीटा 0, ये वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं। ओके, ये हमने थीटा क्या ले लिया था,
टोटल डिस्प्लेसमेंट लेके लिया था। ओके, तो यहां तक आप नोट कीजिए। कहां से कहां नोट करोगे वो आपने पहले डाटा नोट कर लिया होगा, उसके बाद में ये लिखोगे, उसके बाद में ये लिखोगे। ओके, एंड इसके बाद में ये, एंड यहां से कहां जाओगे इस पर ये डाउन नोट करोगे। ये नोट डाउन करने के बाद में ये नोट डाउन करना। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, एक थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है इसमें, वो भी मैं अभी कराने वाला हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम क्या देख देते हैं एक नजर में, फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हम बात करते हैं पहले लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर के केस में, लीनियर के केस में क्या होता था, v बराबर u प्लस एटी होता था। यस या नो, होता था या नहीं? एंड एंगुलर के केस में, एंगुलर के केस में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस क्या होगा, अल्फा टी। यस या नो, अभी मैंने बताया था ये। ओके, एंड अब हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस देखते हैं। तो इस केस में s बराबर क्या होता था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता था या नहीं होता था लीनियर के केस में। ओके, और एंगुलर के केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है, लीनियर। ओके, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी ये ड्राइव किया था या नहीं किया था। ओके, ये क्या है, रोटेशन के केस में। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी की बात करें हम, फाइनल वेलोसिटी
यदि फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें तो क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती थी या नहीं होती थी लीनियर के केस में? मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, फर्स्ट में ही पढ़ाया था ये तो। ओके, जब गति के नियम मैंने पढ़ाया था। और एंगुलर के केस में क्या हो जाएगी, एंगुलर के केस में क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या था, थीटा। ये क्या है, लीनियर, और ये क्या है, रोटेशनल। ओके, अब हम बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करें, ओके, तो वेलोसिटी क्या होती थी लीनियर के केस में, v बराबर ds बाय dt, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम इंटरवल। और रोटेशन के केस में हम वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। ओके, एंड एक्सेलरेशन की हम बात करें ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता था लीनियर के केस में, क्या होता था, dv बाय dt। ओके, और एंगुलर के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने होंगे, रट लेने हैं, याद करने हैं कि ये फॉर्मूले कहां पे या होंगे, कहां पे यूज हो रहे हैं, लीनियर में भी यूज हो रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी में भी यूज हो रहे हैं, लीनियर रोटेशन में भी, और यहां पे रोटेशनल मोशन में भी, लीनियर मोशन में भी यूज हुए थे और रोटेशनल मोशन में भी यूज हो रहे हैं। तो इनको आपस में रिलेट करके बहुत ही बारीकी से इनको याद करके रखना है आपको, क्योंकि इन पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ज्यादा घुमा घुमाई नहीं करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इनको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, इनके बिगर इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। ओके, तो इनको अच्छे से याद कर लेना और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।